हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कूल सोशल वर्कर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पर यूं ही हमारा सपोर्ट करते हैं, लगातार बने रहिए। आज हम आपके साथ एक नए विषय को लेके आए हैं, जिसके बारे में जैसे हमेशा कुमुद ही बताती हैं, तो इस बार भी कुमुद ही बताएंगी। तो चलिए कुमुद, बताइए हम अपने भाइयों बहनों को कि आज किस विषय पे बात करेंगे। आज हम फिर एनीमिया पे बात करेंगे। अभी ज्योति कह रही थी कि रोज़ एनीमिया पे बात करते हैं, पर एनीमिया पे बात हम क्यों करते हैं? ज्योति भी जाती हैं, देखती हैं, और बहुत सारे लोग जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या हर जगह ये प्रॉब्लम है। एनीमिया एक ऐसा विषय है कि हम कितना भी बात करें, जब तक हम सभी जागरूक नहीं हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो देश की जनसंख्या है वो गाँव में है। शहरों में भी लोग रहते हैं, पर ऐसा नहीं कि शहर में एनीमिया नहीं। एनीमिया मतलब खून की कमी, और खून की कमी से बहुत सारी दिक्कत होती है। अब उनको हम कैसे रोक सकते हैं? हम आज बात करेंगे कि एनीमिया की रोकथाम के लिए ज़रूरी पहलू जो हैं हमारे, और उसमें किसकी किसकी भूमिका हो सकती है। भाई, अगर हमें कुछ पता नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा जो मुझे बताएगा कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। और जैसे नहीं कहते जागरूकता रैली चल रही है, वो चीज़ जागरूक करने के लिए चल रही, तो ये भी एक ऐसा गंभीर विषय है जिसके लिए जागरूक होना और जो जागरूक कर रहे हैं वो सब ज़रूरी है। कई ज़िलों में हम लोग ये देखते हैं कि बहुत बड़ी एक वैन होती है, इसमें बड़ी सी टीवी लगी होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे जागरूक ही हो रहे होते हैं। बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखा है, भैया लोग खड़े होकर उसमें से वीडियो देखते रहते हैं और अपने देश के विकास के बारे में देखते रहते हैं, क्या क्या विकास हुआ है। उसी प्रकार से जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो हम कभी एनीमिक नहीं होंगे। सही में यार, हम लोग बार बार एनीमिया बताते हैं, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अभी कुमुद ने बताया कि हमारे देश में लगभग जितने भी लोग हैं 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो एनीमिक हैं। तो इसलिए हम लोग बार बार एनीमिया पे बात करते हैं। तो बताते हैं, और उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आज कहते नहीं, लड़ाई भी क्यों होती है? जब चिड़चिड़े होंगे, गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। जब हमारा शरीर कमज़ोर है, खून की कमी है, तो चिड़चिड़ापन, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताई थी कि ये दिक्कतें होती हैं। तो अब उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये है कि जो आंगनबाड़ी या हमारी आशा दीदी हैं, एनएम दीदी हैं, आंगनबाड़ी दीदी हैं, ये लोग हमेशा गांव में रहते हैं, मतलब आपके लोकल के हैं। तो इन लोगों के पास आयरन की गोलियां आती हैं। जैसे किशोरियां हैं तो उनके लिए नीली गोली आती हैं। और हमारा स्कूल भी इसके लिए बहुत काम कर रहा है। स्कूल में भी एनीमिया को लेके बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा एजुकेशन विभाग इस समय बहुत तेज़ी में एनीमिया को लेके जागृत है, और लगातार वो कोशिश कर रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी नींव हैं, वो मजबूत रहें, एनीमिया से मुक्त हो जाएं, हमारा देश एनीमिया मुक्त हो जाए। इसलिए लगातार स्कूलों में भी एनीमिया की गोलियां बांटी जा रही हैं। तो वो कौन कौन सी गोलियां होती हैं वो बता दिया जाए। आज तो हम ऐसे बता दे रहे हैं, पर अगले वीडियो में हम आपको गोली को दिखा भी देंगे किस तरह की। तो गोलियां जो होती हैं, एक पिंक कलर की गोली होती है जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने से ऊपर, और 10 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं, 10-11 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं, उनको दी जाती है वो गुलाबी कलर की। और जो हमारी किशोर और किशोरियाँ होती हैं, उनको नीले कलर की गोली दी जाती है। फिर आती है गर्भवती, जिनको हम लाल रंग की गोली देते हैं। ये गोली तो हम देते हैं जो कि बहुत फ़ायदा करती है, पर दूसरी बात है कि हम इसके साथ साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, हम हर वीडियो में बताते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। मतलब कि आप लोग सोच रहे हैं बस पत्ते ही, मतलब कुछ लोग कहते चारा भी खिला रहे हैं। चारा कहते हैं। गांव में हम लोग जाते हैं तो कहेंगे तो बकरी का खाना है, कौन खाएगा? चौलाई वगैरह रहती है। फिर हम लोग समझाते हैं कि नहीं, ये बकरी का खाना है, तो बकरियां तभी तो स्वस्थ रहती हैं। कहते नहीं, बकरी का दूध बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। क्यों फ़ायदा करता है? क्योंकि वो ज़्यादातर पत्तेदार और ये जो हरी चीज़ें होती हैं वो सब खाती हैं, तो उनके जो तत्व होते हैं तो उसके दूध में आते हैं, तभी तो वो हर बीमारी में फ़ायदा करता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां, उनके साथ जो हमारे खट्टे रसीले फल होते हैं वो अगर हम खाएंगे तो वो विटामिन सी मिलता है, जो कि आयरन के साथ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। पिछले वीडियो में ज्योति ने एक बार बताया था कि अगर हम हरे पत्तेदार सब्जियों में नींबू निचोड़ के, या आयरन की गोली के बाद नींबू पानी या आंवला, जो भी खट्टे रसीले फल हैं, उनको हम खाते हैं तो क्या फ़ायदा। तो अगर ये सब चीज़ भी करेंगे तो एक रोकथाम होगी। और दूसरा ये है कि जो खुले में शौच जाते हैं, अब आप पूछेंगे कि खुले में शौच जाने से ये कैसे होगा, एनीमिया कैसे होगी? बताइए ज्योति, अगर खुले में हम शौच जा रहे हैं तो मुझे एनीमिया क्यों? हम खा पी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं।
जब आप मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि खुले में जब आप शौच जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप खुले में शौच कर रहे हैं तो गंदगी कहीं ना कहीं हो रही है, और जब आप गंदगी आपके हो रही है तो आपके पैरों में, आप नंगे पैर जा रहे हो, खेतों में तो लोग नंगे पैर ही जाते हैं, उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर जम्स आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं। तो वो कीटाणु क्या करेंगे, आपके कृमि जो होते हैं वो पेट में आ जाएंगे, और जब पेट में आ जाएंगे तो एक न एक धीरे धीरे जो आपने भोजन किया है, जो आपने खाना खाया है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी हरी सब्जियां जो आपने खाई हैं, वो कीड़े जो होते हैं वो खुद खाने लगते हैं। भाई उन्हें भी तो भूख लग रही है, उन्हें भी तो भोजन चाहिए, उन्हें भी तो बड़ा होना, उन्हें तो अपने साथ और साथी बनाने हैं। तो क्या करेंगे, वो और साथी बनाने के लिए और बड़ा होने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आपका भोजन खाना शुरू कर देंगे। और जो आप सब्जियाँ खा रहे हैं, जो आप अच्छा भोजन कर रहे हो, जब खुले में शौच लोग करेंगे तो वो आपके पेट में कीड़े होंगे और आपका भोजन वो खा रहे होंगे और आप एनेमिक हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि खुले में शौच बिल्कुल ना करें। हाँ, मक्खियाँ आती हैं, बैठती हैं, खाने में बैठती हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही है कि अगर आप मक्खियाँ आएंगी और आप वो भोजन करोगे, दूषित भोजन करोगे, तो आप कहीं ना कहीं एनीमिया के शिकार हो जाओगे। हम फिर एक बार बताएंगे, कुमुद ने भी बताया था, एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी बहुत खतरनाक है, अगर आप उससे बच गए तो समझिए आपकी ज़िंदगी एकदम खुशहाल है। अगर आप एक बार एनीमिक हो गए तो उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है एनीमिया से मुक्ति पाने के और ये लिए। हर उम्र में ध्यान देने की ज़रूरत है। और एनीमिया एक ऐसा विषय, अभी इसमें और भी चीज़ें हैं जो हम आगे बात करेंगे, पर इसमें कौन कौन लोग हैं जो सहयोग कर सकते हैं। तो एक तो हमारी आशा दीदी, आंगनबाड़ी दीदी और एनएम दीदी हैं, बाकी और भी बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और हम लोग भी जाते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, और वीडियो के माध्यम से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी जानकारी हो लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि अभी कुमुद ने आपको 2 बार बता दिया कि आंगनवाड़ी दीदी, एएनएम, आशा, ये सब आपका सपोर्ट करने के लिए हैं, और दिन रात वो आपकी सेवा के लिए हैं। और आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उनसे बात करिए, आपको गोलियां मिलेंगी। साथ ही साथ आपको ये जो एनीमिया है उसके लिए एक और चीज़ है जिससे रोकथाम की जा सकती है। वो कौन सी गोली होती है जिससे, अल्बेंडाजोल। हाँ, वो कौन, भाई मैं आपसे पूछ रही थी कि उनको बताइए कि वो कौन सी गोली है। वो जो हर 6 महीने में खा लेनी चाहिए, अल्बेंडाजोल की गोली होती है। वैसे आंगनबाड़ी या आशा दीदी के पास जब आती हैं, फैलेरिया की दवाई खिलाती हैं, उसके साथ भी आती हैं। हाँ, या फिर मेडिकल स्टोर पे 10-15 रुपए की गोली मिल जाती है। और बच्चों के लिए गोली भी आती है और सिरप आता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जो पेट में कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं, उनके लिए 6 महीने में दवा ज़रूर ले लें। हम मतलब ये मत सोचिएगा कि हम दवा के लिए बहुत ज़्यादा सलाह दे रहे हैं, आप खाने पीने पे ध्यान दें। पर इतना चीज़ें बदल गई हैं पहले से और आज में। पहले तो लोग कहते नहीं, फाइबर वाली चीज़ें, और घर में क्या बाजरा है, मक्का है, उसकी रोटियां चूल्हे में बना के, तो खान पान में हमारे बहुत बदलाव आया। और इतना ज़्यादा हमारे खेतों में सब जगह केमिकल नहीं पड़ता था, दवाइयाँ नहीं पड़ती थी, उतनी यूरिया नहीं पड़ती थी, तो उस तरह से लोगों के शरीर मजबूत थे। पर अब वो क्षमता नहीं है लोगों में, तो इसलिए हमें हर 6 महीने में अल्बेंडाजोल खा लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा अगर कमज़ोर हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों हम लोग इसलिए बोलते हैं कि अल्बेंडाजोल 6 महीने में खानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी नंगे पैर या दूषित भोजन या दूषित हवा या हर चीज़ कभी ना कभी आप दूषित करते रहते हो, तो 6 महीने एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कीटाणु कृमि जा सकता है। तो जिस वजह से आपको अल्बेंडाजोल खाने की बहुत ज़रूरत है। बच्चे ही हैं, ज़मीन में चलते रहते हैं, फिर हाथ मुँह में डालते हैं, और हम लोग भी हम भी बहुत बताते हैं हर वीडियो में कि साफ़ सफाई रखें, हाथ धुलें, अच्छा भोजन करें। पर मन है लोगों का, कभी ना कभी तो बाहर खाते ही हैं। ऐसा नहीं कि हम भी कभी बाहर नहीं खाते, बस वो चीज़ आदत में नहीं डालनी चाहिए। हम बाहर के खाने के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप बाहर का खाइए, पर कभी अगर मन कर रहा है 1-2 बार महीने में खा लेते हैं, तो आप देखते हैं ना कितना भी, या तो फिर हर लोग उतनी अच्छी दुकान पे कि हर पैक हो, हर चीज़ हो, नहीं जा सकते। तो बाहर कहीं ना कहीं हम भी खाते हैं, सब खाते हैं, तो उससे भी दूषित खाना होता है, तो उससे भी हमें पेट में कीड़े जो कृमि होते हैं वो होता है। तो इसलिए गोली जो है 6 महीने में सबको खा लेनी चाहिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, सबको खा लेना चाहिए, क्योंकि एनीमिया सब में होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एनीमिया सब में होता है और हम लोग लगातार एनीमिया के लिए ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हम समाज में उस तरीके से निकल रहे होते हैं। हम लोग रोज़ कम से कम 20 से 25 लोगों से गाँवों में मिलते ही हैं, जहाँ हमें पता चलता है किशोरियाँ, गर्भवतियाँ, महिलाएं, पुरुष, बच्चे लगातार एनीमिया से ग्रसित होते जा रहे हैं। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एनीमिया से बचाव बहुत ज़रूरी है, एनीमिया से लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनीमिया से मुक्त हो जाते हैं तो आप हर चीज़ से हर जो बीमारी है, जो बीमारी की शुरुआत है एनीमिया से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इतनी एनेमिक हो जाती है कि उनको खून चढ़वाना पड़ता है और कभी-कभी इतनी गरीब महिलाएं मिलती हैं हम लोगों को कि उनके पास बहुत सारे केस आते हैं। बहुत सारे केस हम लोग लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि वो एनेमिक हैं और उनके पास खून का पैसा नहीं है। अगर वो अच्छा सा भोजन करें, अभी कुमुद ने बताया कि गाँव में लोग बोलते हैं बकरी, ये तो बकरियाँ खाती हैं, तो अगर आप वही भोजन जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ आप लगातार खाओगे तो क्या होगा, आपको किसी भी खून की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके शरीर में ऑलरेडी इतना खून बनेगा कि आप कभी ज़िंदगी में आप एनेमिक हो ही नहीं सकते हो। तो आप सबसे एक निवेदन है कि आप अच्छा भोजन करिए, पोषण युक्त भोजन करिए और स्वस्थ रहिए। और एक निवेदन और है कि अगर हम सब साफ़ सफाई खा पी रहे हैं, हरी सब्जियां सब कुछ, फिर भी अगर हम एनीमिक है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो। हाँ, मतलब ये सब अगर हम बात करें तो ज़्यादा से चीज़ें हम खा पी के साफ़ सफाई से सही कर सकते हैं, पर उसके बाद भी अगर हमें कुछ केस होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, बिना डॉक्टर की इजाज़त के कुछ भी ना करिए। लेकिन जो हम लोगों ने खान पान के बारे में बताया है वो आप खाते रहिए। और मतलब अगर हम कहेंगे तो 80% से ज़्यादा लोग ऐसे ही खान पान से ही सही रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसमें कोई बीमारी या कोई वैसी चीज़ है जो एनीमिक हो रहा है, तो वो डॉक्टर को दिखा लें। बाकी ज़्यादातर तो खा पी के साफ़ सफाई और से ध्यान देंगे तो सही हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आप सब हम लोग का सपोर्ट करिए, हम लोग आपको अच्छी जानकारी पहुंचाते रहेंगे और इसी तरीके से हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिए। इसका एनीमिया एक बहुत बड़ी विषय है जिसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में एनीमिया चक्र की बात करेंगे, चक्र के बारे में बताएंगे, जो किस प्रकार से कैसे होता है वो हम पूरा आपको संपूर्ण जानकारी उसमें देंगे। तो आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए, हम आपसे लगातार ऐसे कांटेक्ट करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और हाँ, लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपको किसी भी प्रकार का सवाल करना है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, हम आपके उस सवाल का जवाब देंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें उस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं जल्द ही हम लोग दोनों लोग वीडियो लाएंगे कि आपको बता सकें और अच्छे से आप तक पहुंचा सकें। तो आप